औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है गैर फितरी जिनसी अमल। दोस्तों, इस मौजू पर वीडियो बनाने का मेरा कतन कोई इरादा नहीं था, लेकिन बहुत सारे अहबाब का मुसलसल ये इसरार था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और ये बताया जाए कि गैर फितरी जिनसी अमल क्यों, उसकी ख्वाहिश क्यों पैदा होती है, तिब में इसके असबाब क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब की एक जिनसी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें अपने एक शागिर्द के साथ गैर फितरी जिनसी अमल करते हुए दिखाया गया है और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है और लिबरल तबका जो है वो इसको लेकर इस्लाम के ऊपर मुसलसल तनकीद कर रहा है। तो उन लिबरल तबके से ये अर्ज़ है कि इस्लाम जिसने इस गैर फितरी जिनसी अमल की इतनी मज़म्मत की है और उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा मुकर्रर कर दी है कि ऐसा जिनसी फेल करने वाला और करवाने वाला दोनों वाजिबुल कत्ल हैं। यानी ये फरमाया गया है इस्लाम में कि अगर तुम ऐसे लोगों को पाओ, दो अफराद को जो फेल और मफूल हों, तो उन दोनों को कत्ल कर दो। तो वो मज़हब जो है, वो दीन जो है, वो कैसे बुरा हो सकता है या इस कभी फेल की इजाज़त दे सकता है, जबकि अल्लाह ताला ने इस फेल को इतना नापसंद फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम इस फेल की वजह से गर्क कर दी गई। और दीन इस्लाम में इसकी इतनी सज़ा है कि फेल और मफूल दोनों को कत्ल कर देने का हुक्म है। देखें, शख्सियात बुरी हो सकती हैं और शख्सियात को लेकर दीन इस्लाम पर तनकीद करना कतन दुरुस्त नहीं है। वरना हम यूरोपीय मुआशरे में देखते हैं कि वो कितने इखलाकी इन्हितात का शिकार हैं कि बेटा माँ से बदफेली कर लेता है और बाप बेटी से बदफेली कर रहा है, लेकिन उन मुआशरों में उनकी सज़ा का ऐसा तसव्वुर नहीं है जैसा कि इन सज़ाओं का तसव्वुर इस्लाम ने मुकर्रर किया है। और जब इस्लाम की सज़ाओं का टाइम आता है तो तब भी यही लिबरल तबका जो है वो आसमान सर पे उठाता है और दीन इस्लाम को बहुत सख्त मज़हब करार देता है और शख्सी आज़ादी के ख़िलाफ़ करार देता है। तो इससे साबित हुआ कि ये लोग दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, शख्सियात के नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि शख्सियात जो ये फेल करती हैं वो बुरी हैं, मज़हब बुरा नहीं है। तो हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम जायज़ा लेंगे कि गैर फितरी जिनसी अमल या लवातत जो है उसकी ख्वाहिश क्यों पैदा होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया जी कि इसको सजदा करो। इब्लीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया और इब्लीस नाफरमान हुआ। उस दिन से इब्लीस जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। तो इसमें हमें दो चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। एक रहमान का, अल्लाह ताला का बनाया हुआ बंदा है जिसके साथ जो है वो रहमानी कुव्वतें हैं उसके पास, और दूसरा इब्लीस है और इब्लीस जो है उसके पास शैतानी कुव्वत है। तो रहमान का, अल्लाह ताला का बनाए हुए बंदा और शैतान जो है, ये शैतान उस इंसान का खुला दुश्मन है और शुरू दिन से वो इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इंसान को अकल और शऊर दिया गया कि वो शैतान के हमलों से कैसे बच सकता है। उसको जन्नत और दोज़ख दोनों दिखाई गई और ये इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अब शैतान से कैसे बचता है। दोस्तों, इंसानी जिस्म में
दो चीज़ें पाई जाती हैं। हम जो भी खुराक खाते हैं ये हाजमे के अमल से गुजरने के बाद अरवाह में तब्दील हो जाती है। इन अरवाह से कुव्वतें पैदा होती हैं और इन कुव्वतों से फेल या काम सरअंजाम पाते हैं। इसी तरह जिनसी फेल भी है, यानी जिनसी फेल भी उस वक्त पैदा होता है जब हमारी खुराक हजम हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो अरवाह हैं उनसे जो जिनसी कुव्वत पैदा होती है ये तबाई जिनसी कुव्वत है जिसमें इंसान नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए जिनसी फेल करता है। अब जो रूह है, रूह का जो फुजला है ये रिही है, जिसको मुख्तलिफ ज़बानों में गैस भी कहते हैं, रिह भी कहते हैं, फूसी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो रूह का फुजला है। अब जब कोई इंसान शुतर बेमहार हो जाता है, मुसलसल खाए चले जाता है और उसका ओढ़ना बिछोना ही खाना हो जाता है और ये खुराक उसके अकल और शऊर पे पर्दा डाल लेती है और उसके जिस्म में रूह की बजाय रीह ज़्यादा पैदा होती है, फूसी ज़्यादा पैदा होती है, गैस ज़्यादा पैदा होती है। तो ये जो रीही है ये गैर फितरी चीज़ है और ये जब जिनसी फेल कराती है तो फिर इंसान को दरिंदा बना देती है। फिर उसको कुछ पता नहीं होता, ना उसे खुदा का खौफ होता है, ना उसे मस्जिद के एहतराम का पता होता है, ना मदरसे के एहतराम का पता है, ना कुरान की अजमत को वो देखता है, ना हदीस को देखता है कि उसके हाथ में हदीस की किताब है या उसके हाथ में कुरान है। वो रीह की ज्यादती की वजह से जब जिनसी फेल पर आमादा होता है तो वो शैतान बन जाता है जो ना रहमान से डरता है और ना ही मस्जिद से, ना ही मुआशरे से, और वो ऐसा जिनसी फेल कर जाता है, नहीं देखता कि उसके सामने 3 साल की बच्ची है, 2 साल का बच्चा है, उसके सामने उसका शागिर्द है और जो ये बदफेल वो कर रहा है वो मस्जिद है, मदरसा है, मंदिर है, कौन सी चीज़ है वो नहीं देखता। कानून मुफरद अदा ये कहता है कि जिनसी तहरीकात गैर शऊरी हैं, यानी इंसान एक अक्ल व शऊर रखने वाली मखलूक है और जब ये जिनसी फेल करता है और ये तबाई जिनसी फेल ही क्यों ना हो तो उसका जो शऊर है वो गैर शऊरी हरकत पे आ जाता है, जिसकी वजह से जिनसी हरकत जो हैं वो वक़ू पज़ीर होती हैं। लेकिन जब उसके जिस्म में रूह की बजाय रीह ज़्यादा होगी तो फिर जिनसी तहरीकात भी गैर तबाई हो जाएंगी और फिर ये वाक़यात रूनुमा होते हैं कि मुफ्ती है, हाफिज़ है, मौलवी है, अदाकार है, यूनिवर्सिटी का कोई पादरी है, जो कोई भी है, गर्ज वो शुतर बेमहार हो जाता है और वो काम कर जाता है जिस पे मज़हब, मुआशरा, इंसानियत सब शर्मिंदा होते हैं। तो कुछ ऐसा ही अमल मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब से हुआ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंसानी जिस्म में जिनसी अमल होता कब है। इंसानी जिस्म में जिनसी अमल उज़लात की तेज़ी पर होता है। उज़लात के साथ जो नफ्सियाती रवैये वाबस्ता हैं वो लज़्ज़त व मसरत हैं, यानी जब एक मर्द जिनसी अमल में आता है तो वो उसको लज़्ज़त मिलती है इस जिनसी अमल में और इस लज़्ज़त से फिर वो जिनसी फेल करके मुसरत उठाता है। लेकिन ये दोनों रवैये यानी लज़्ज़त और मुसरत जब किसी इंसान के जिस्म में रूह की बजाय रीह ज़्यादा होगी, गैस ज़्यादा होगी, तो फिर उसके ये लज़्ज़त और मुसरत वाले जो जज्बात हैं ये गैर तबाई हो जाएंगी। लज़्ज़त और मुसरत जब तबाई हालत में एक मर्द हासिल करता है तो उसके दिल व दिमाग में अपने रहमान का, अपने रब का डर होता है। लेकिन जो इंसान गैर तबाई लज़्ज़त और मुसरत में गिरफ्तार हो जाता है वो खुदा को भूल जाता है, वो रब की पकड़ को भूल जाता है। हत्ता कि कोई मुफ्ती है, कोई वाइज है, कोई भी है, वो ये जानता भी है कि इसकी वाईद, इसके मुताल्लिक़ कितनी सख्त वाईद आई है, कितना सख्त गुनाह है, लेकिन इसके बावजूद जब उस पर गैर फितरी यानी रीह की ज़्यादती की वजह से जिनसी फेल
गलबा पाता है तो वो फिर लज्जत और मसरत को गैर फितरी तौर पर हासिल करने के लिए इंसानियत की हर हद से गिर जाता है। तो बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई शख्स उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएगा तो उसके जिस्म में प्रोटीन या सौदावी खिल्त की जो खुराक है वो गैर तबाई हो जाएगी और उस गैर तबाई खिल्त की वजह से उसके जो जिनसी जज्बात लज़्ज़त और मसरत के पैदा होंगे वो गैर फितरी होंगे। और जब ये गैर फितरी और गैर इखलाकी लज़्ज़त और मसरत के जज्बात किसी इंसान में पैदा हो जाएंगे तो फिर वो इंसानियत को भूल जाएगा, खुदा को भूल जाएगा, मस्जिद मदरसे को भूल जाएगा और वो फेल कर जाएगा जो कि मज़हब, दीन, मुआशरे की शर्मिंदगी का सबब बनता है। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है कि हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी खुराक जो है वो इतदाल से बढ़ के नहीं खाना चाहिए। अल्लाह ताला का भी फरमान है कि खाओ पियो लेकिन तसरफा ना करो, ज़ाये ना करो। वो इसीलिए कहा गया है कि जब इंसान शुतरे बेमहार हो जाएगा और बेलाग खाएगा तो उसके अंदर पैदा होने वाली जो रूहें हैं वो साले नहीं रहेंगी, उनकी जगह रिही गलीज़ गैस ले लेगी और वो दरिंदा बन जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम ये जब देखें कि ऐसे जज्बात या ऐसी चीज़ें पैदा हो रही हैं तो फ़ौरन अपने मुआलिज से मशवरा करें, उससे आगाही लें, खुराक को कंट्रोल करें। ग़िज़ा जैसा कि हमारा दीन कहता है कि कम से कम खुराक खाओ, क्योंकि कम से कम खुराक से साले अरवा पैदा होती हैं और उन साले अरवा से जो रीह पैदा होती है वो इंतहाई कम होती है और वो रूह पर गलबा नहीं पा सकती। लेकिन जब हम शुतरे बेमहार खाएंगे, हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर खाएंगे तो फिर रूह की बजाय रीह पैदा होगी और फिर रीह जो है वो यही अफ़आल अदा कराएगी जो कि शैतानी अफ़आल है। तो अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि उसके अंदर ऐसे जज्बात हैं, ऐसी सोचें आती हैं तो उसको फ़ौरन अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए और उज़लाती ग़िज़ाओं को छोड़ के फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ ही अरसे में उसकी ये गैर फितरी जो जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, लवातत की ख्वाहिश पैदा हो जाती है या गैर फितरी जिनसी अवामिल पैदा हो जाते हैं तो वो राह रास्त पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे अफ़ाल से बचाए जो कि हमारे दीन, हमारे मज़हब और हमारे मुआशरे के लिए शर्मिंदगी का सबब बने।